Hello friends, welcome back to the channel that is Biology Sample Solution. We are back with a new video and new topic and the chapter is same. We are here talking about the circulatory system. हम बात करेंगे आज द सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट 3 के बारे में। जितना कि हमने पार्ट 2 के बारे में डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि अगर वो चीज़ आपने नहीं देखी हो ध्यान से ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो इस वीडियो में बहुत काम आएगी, क्योंकि कंटिन्यूस नॉलेज इज़ गोइंग टू मेक अ वे ऑफ सक्सेस। क्या समझ में आया? ओके, लेट्स डिले नहीं करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने जैसे कहा, विल टॉक अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 3, जहां हम बात करेंगे किसकी? द हार्ट, दैट इज़ योर दिल। क्या समझ में आएगा? तो लेट्स गेट शुरू करते हैं आज की वीडियो। वेट, लेकिन जाने से पहले हम लास्ट वीडियो क्वेश्चन को देखना ना भूलें। ओके, लेट्स स्टार्ट द लास्ट वीडियो क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द वेरियस कंपोनेंट ऑफ ब्लड। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे जो प्रश्न किया था वो ये था कि ब्लड के वेरियस कंपोनेंट्स के बारे में आपको लिखना है या बताना है। ओके, अगर हम वेरियस कंपोनेंट्स की बात करते हैं ब्लड की, तो कौन कौन से बेसिकली कंपोनेंट्स होते हैं? द फर्स्ट इज़ प्लाज्मा, जो कि मैंने वीडियो में बताया था और एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, एक्सप्लेन भी किया इस चीज़ के बारे में। एंड द सेकंड इज़ योर आरबीसी, दिस इज़ कॉल्ड वाइट ब्लड सेल्स। अगर आपको नहीं पता कि आरबीसी क्या है तो पिछली वीडियो मेरी आप ज़रूर देखें। ओके, द थर्ड इज़ डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, या इसे और कहते हैं और नाम से जाना जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। ओके, अगर इसके बारे में भी आपको नहीं पता तो यू कैन गो थ्रू लास्ट वीडियो। And the last one is platelets, very important and very essential for blood, just because it helps in coagulation of blood while injuries, wounds. ये भी लास्ट वीडियो में मैंने बात करी है इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी डिटेल में। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दी अनदर क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट आर ग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, पिछले वीडियो में क्वेश्चन था कि व्हाट आर ग्रैनुलोसाइट्स, और इसमें मैंने पूछा था ए ग्रैनुलोसाइट्स क्या होते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एज यू कैन सी कि ए ग्रैनुलोसाइट्स जो होते हैं, बेसिकली ए ग्रैनुलोसाइट्स आर अ टाइप ऑफ क्या? वाइट ब्लड सेल्स दैट हैज़ नो डिस्टिंक्ट ग्रैन्यूल्स। मतलब कि मान लो कि ये वाइट ब्लड सेल हैं, इनके बीच में ये न्यूक्लियस हो गया, तो इनके पास ऐसे छोटे छोटे जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ये नहीं होंगे। क्या? ग्रैन्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल ए ग्रैनुलोसाइट सेल्स। ओके, और इनके साथ साथ क्या होगा? दे फॉर्म इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी, इम्यून सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनते हैं और मिलके बनाते हैं, और ये फर्दर क्लासिफाइड किए जाते हैं किसमें? मोनोसाइट्स में और लिम्फोसाइट्स में। समझ में आया? आ गया ना? आई नो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द टुडेज टॉपिक। Here we're going to discuss about a new topic that is called your सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें बात की हैं दैट इज़ द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन यहाँ से वीडियो शुरू होती है योर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हम सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे, एंड विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। बिफोर in this video we'll discuss the organ involved in circulatory system. Okay, जो मेन ऑर्गन इन्वॉल्व होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, हम उस ऑर्गन की बात करेंगे इस वीडियो में। क्या समझ में आया? आ रहा नहीं आ रहा? ओके, लेट्स टॉक अबाउट। इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है दैट इज़ योर हार्ट। क्या? हार्ट, जी हाँ, सही समझ रहे हैं, उसे हम हार्ट कहते हैं। वही है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। द ह्यूमन हार्ट जो होता है, सबसे पहले हम इसके लोकेशन की बात करें तो इसका लोकेशन क्या होता है? अबाउट द डायफ्राम और बिटवीन द लंग्स। अबाउट डायफ्राम एंड बिटवीन लंग्स, और स्लाइटली टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। इस वजह से हम कहते हैं हार्ट इज़ प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड। ओके, ये जो लोकेटेड है बेसिकली, जहाँ लोकेटेड होता है दैट इज़ योर थोरेसिक कैविटी। कहाँ लोकेटेड है? दैट इज़ योर थोरेसिक कैविटी। ये देखो कहाँ है? थोरेसिक कैविटी में, समझ गए ना? वहाँ पे लोकेटेड होता है वो जिस थोरैक्स रीजन में है, हमारे नेक के रीजन वाले सेक्शन को, लाइक ये हमारा नेक है तो यहाँ से हमारा ये पार्ट निकल के आता है, ये हमारे हाथ वाला सेक्शन हो गया। तो दिस चेस्ट रीजन इज़ बेसिकली नोन एज योर व्हाट? थोरैक्स रीजन। समझ में आया? गॉट इट? ओके, और या कह सकते हो कि वो हमारे स्टर्नम के बीच में होता है, जहाँ होता है उसी के जस्ट नीचे होता है, जिसे हम ब्रेस्टबोन भी कहते हैं। एंड इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मीजोडर्मल जर्म लेयर। जो हमारा हार्ट है वो एक मीजोडर्मल जर्म लेयर से बना है, या कह सकते हो ये जिस मसल से बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट? कार्डियक मसल्स। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट पॉइंट से अगला पॉइंट आपके हार्ट के बारे में क्या बताता है। तो जो ह्यूमन हार्ट फंक्शन है वो दूसरे जो भी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लाइफ स्पैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड साथ ही साथ ये हार्डेस्ट वर्किंग मसल इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट वर्किंग मसल्स है, मतलब कि ये हमेशा काम ही करता रहता है और ये कभी स्टॉप नहीं होता है जब तक कि उस इंसान या उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है, लाइफ स्पैन। ओके, बहुत ही समझदार हो आप लोग। तो लेट्स टॉक अबाउट दी अनदर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। अभी हमने जो देखा वो ये था कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ योर हार्ट। एंड विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट जस्ट बिकॉज इट इज़ the important organ which play a important role and essential role into your circulatory system। तो ये ह्यूमन हार्ट जो है, जो ह्यूमन हार्ट है हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट का एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है और कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। राइट, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट। हार्ट जो होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। दैट इज़ योर एक्चुअली हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर हार्ट है और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग होता है, ठीक है। वैसे ह्यूमन हार्ट्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं आप हेडिंग देख सकते हो, विल टॉक अबाउट द ह्यूमन हार्ट्स। तो 4 चैम्बर होते हैं, एज यू कैन सी, ऐसे करके 4 चैम्बर बना लो, 1 2 3 4 चैम्बर हो गए। राइट, तो इन चैम्बर्स में ये नीचे वाले जो होते हैं, इन नीचे वालों को कहते हैं हम क्या, वेंट्रिकल्स, ठीक है। और ये जो ऊपर वाले होते हैं ये होते हैं आपके क्या, आर्ट्रिया। तो 2 वेंट्रिकल्स, पेयर ऑफ आर्ट्रिया, मतलब 2 आर्ट्रिया। ओके, और उसके साथ साथ और उसमें क्या होता है, हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारा वेंट्रिकल चैम्बर होता है, जो मैंने अभी बताया कि जो आपके हार्ट का ये नीचे वाला सेक्शन है, ये वेंट्रिकल सेक्शन है। तो ये क्या करता है, ये ब्लड को पंप करता है, किस में, ये क्या करता है, पंप ब्लड इनटू आर्ट्रियम, मतलब ये यहाँ से पंप करता है किसमें, आपके ऊपर वाले सेक्शन में, दैट इज़ योर आर्ट्रियम या आर्ट्रिया कह सकते हो, ठीक है। और उसके साथ साथ जो आर्ट्रिया होती हैं ये ब्लड रिसीव भी करती हैं क्या, बॉडी के अलग अलग पार्ट से। तो आर्ट्रिया रिसीव्स ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी, ठीक है। जितना भी बॉडी से ब्लड कलेक्ट होता है वो आर्ट्रिया में कलेक्ट होता है। उसके साथ साथ दोनों आपके जो राइट आर्ट्रियम, मतलब दोनों साइड की अगर बात करें तो राइट आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल मेक अप द राइट हार्ट, ठीक है। ये अगर हम राइट साइड की बात करें तो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल क्या बनाते हैं, आपके हार्ट के राइट साइड को, ठीक है। एज यू कैन सी, तो ये हो गया आपका क्या, ये हार्ट है, ठीक है, 4 चैम्बर बनाया है। तो एज यू कैन अज्यूम दिस इज़ योर राइट, दिस इज़ योर लेफ्ट, ठीक है। ये क्या हो गया आपका राइट, ये क्या हो गया आपका लेफ्ट, ठीक है। एंड जो लेफ्ट वाला साइड है उसका आर्ट्रियम वेंट्रिकल, ये दोनों मिलके बनाते क्या है, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल लेफ्ट साइड के मिलके क्या बनाएंगे, लेफ्ट हार्ट। तो हार्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज़ योर लेफ्ट एंड राइट हार्ट। और इसके साथ ही साथ द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ऑल्सो हाउसेज द बिगेस्ट आर्टरी इन अ बॉडी। ये एक घर है किसका, सबसे बड़ी आर्टरी का। तो जो सबसे बड़ी आर्टरी है दैट इज़ कॉल्ड योर अयोटा, और बेसिकली दिस अयोटा इज़ ऑल्सो नोन एज द जंक्शन ऑफ आर्टरीज। इस वजह से कहते हैं कि जो हार्ट बॉडी में सबसे ज़्यादा आर्टरीज होती हैं या हाउसेज ऑफ आर्टरी है दैट इज़ योर हार्ट। समझ गए ना इतना। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दी एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। लेट्स सी दी एक्सटर्नल। बाहर से पता होगा तो अंदर से हमें ज़रूर पता चल जाएगा कुछ ना कुछ। यहाँ पे हम एक्सटर्नल हार्ट के बारे में बात करेंगे, उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि अगर हम एक्सटर्नल हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज़ योर पेरिकार्डियम। पेरी मीन्स आउटर साइड एंड कार्डियम रिगार्ड्स टू दी कार्डियक सेल्स, ओके। तो जो पेरिकार्डियम है इट इज़ एनक्लोज्ड विद इन अ फ्लूइड कैविटी। एक ऐसी कैविटी के अंदर ये बंद होता है जहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड, और उस फ्लूइड को या उस कैविटी को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी। उस कैविटी को हम क्या कहते हैं जहाँ पे आपका ये प्रेजेंट होता है, दैट इज़ योर पेरिकार्डियल कैविटी, ओके। और ये जो पेरिकार्डियम है, एक्चुअली जो पेरिकार्डियल है उसको क्या हमने क्या कहा, पेरिकार्डियम जो है उसको हमने क्या कहा, पेरिकार्डियल कैविटी। तो जो आपका पेरिकार्डियम है ये एक फाइबर
मेम्ब्रेन है इसके अंदर मिलता है, जो कि आपके हार्ट की एक्सटर्नल कवरिंग करता है अराउंड दी हार्ट। मतलब ये एक्सटर्नल कवरिंग के लिए ही फाइबर जनरेट करता है, जो कि फाइबर इसके पास होता है आपके पेरिकार्डियम के पास, जो आपके हार्ट की एक्सटर्नल कवरिंग का काम करता है। ओके, और ये साथ ही साथ हार्ट को क्या करता है, कोई सीरियस या कोई भी सीरियस फ्लूइड हो, कोई शॉक हो, उससे एब्जॉर्प्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन या शॉक या किसी चीज़ से उसको हमारे हार्ट को ये पेरिकार्डियम क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसके साथ साथ ये लुब्रिकेट करता है आपके हार्ट को, एंड उसके बीच में ऑर्गन्स के दूसरे आसपास के जो ऑर्गन है उनके बीच में कोई फ्रिक्शन ना हो, उससे भी बचाने का काम कौन करता है, आपका पेरिकार्डियम। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, फ्लूइड है ना, फ्लूइड फील्ड है। और जो पेरिकार्डियम है इसके दो लेयर होते हैं। सबसे पहला लेयर ये और विसरल लेयर, और विसरल लेयर जो होता है ये डायरेक्टली कवर करता है आउटसाइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, जो आपका विसरल है वो आउटसाइड ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट के बाहर वाले पार्ट को कवर करने का काम करता है। लेकिन जो दूसरा है आपका पेरिटल जो लेयर है, ये क्या करता है, एक सैक बनाता है आपके हार्ट के आउटर रीजन में, दैट फ्लूइड इज जो आपके फ्लूइड होते हैं पेरिकार्डियल कैविटी में, उसी के अराउंड क्या बनाता है, एक रीजन, प्रोटेक्टिव रीजन बनाता है, लेयर बनाता है। ठीक है, ओके, लेट्स सी द डायग्राम इन टर्न एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एज यू कैन सी कि दिस इज़ योर पल्मोनरी आर्टरी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस इज़ योर पल्मोनरी आर्टरी, जो बाहर की तरफ होती है। विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड ऑल द थिंग्स। फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डायग्राम ओनली। ओके, बाकी सारी चीज़ हम डिटेल में बात करते हैं। और ये छोटी छोटी वाली जो दिख रही है, दैट इज़ योर पल्मोनरी वेन, एंड एज यू कैन सी दिस इज़ योर कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, और ये वाला पार्ट आपका लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट हो गया, इधर वाला, और दिस इज़ योर राइट वेंट्रिकल पार्ट। ठीक है, सॉरी मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने थोड़ा वो डायरेक्शन थोड़ी गलत बता दी, सॉरी फॉर दैट। लेकिन याद रखना, दिस इज़ योर लेफ्ट साइड एंड दिस इज़ योर राइट साइड। और उसके साथ साथ ये आप जो ब्लू कलर की सबसे बड़ी ट्यूब देख रहे हो, तो नीचे वाली कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा। इट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, वाइल द सुपीरियर वेना कावा जो होता है ये ब्लड को कलेक्ट करता है कहाँ से, आपके इन्फीरियर बॉडी पार्ट से, मतलब ऊपर वाले बॉडी पार्ट से। ओके, सॉरी, हाँ, सुपीरियर वाला बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करने का काम करता है। और ये रहा आपका आयोटा, दैट इज़ योर आयोटा। क्या कहा मैंने, यहाँ पे सबसे ज़्यादा और हाउसेस ऑफ क्या है, आर्टरीज है ना, इसी वजह से इसे आयोटा कहते हैं, जिससे सिंपली कह सकते हैं जंक्शन ऑफ आर्टरीज। और ये है आपकी पल्मोनरी वेन, ये ठीक है। ये रहा आपका राइट आर्टरियम। जैसे मैंने कहा कि इसको अगर आप सिंपल देखना चाहो कि आपके हार्ट को 4 चैम्बर में कैसे डिवाइड किया, तो एज यू कैन सी ये और ये, ठीक है। ये ऊपर वाले आपके क्या हो गए, आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। और ये नीचे वाले आपके दोनों क्या हो गए, वेंट्रिकल्स, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये बात रही हमारे क्या, एक्सटर्नल हार्ट के बारे में। समझ में आया, समझ गए कुछ? ओके, लेट्स टॉक अबाउट द एक्सटर्नल हो गया। और इसके कुछ बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि अगर हमें इसके एक्सटर्नल पता है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंटरनल ऑल्सो, जस्ट बिकॉज द सर्कुलेटरी सिस्टम और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज टेक्स प्लेस इंटरनली, तो हमें इसके बारे में भी थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। लेट्स टॉक अबाउट द चैम्बर्स। चैम्बर्स ऑफ अ हार्ट जो होते हैं, ये अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो ये क्लासिफाइड होते हैं कि कौन सा वर्टिब्रेट है, कौन सा वो ऑर्गेनिज्म है, क्या वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, वो वर्टिब्रेट कौन सा है, वो है ना। वर्टिब्रेट का जो हार्ट है उसको क्लासिफाइड किया जाता है कि नंबर ऑफ चैम्बर्स उसके अंदर कितने हैं। कुछ 4 चैम्बर होते हैं, कुछ 6 चैम्बर हार्ट भी होते हैं, ठीक है। तो उनके बेसिस पर उनको क्लासिफाई किया जाता है। ओके, पहला है लेफ्ट आर्ट्रियम, जैसे कि बात करी हमने, डायग्राम में देखा। राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, एंड ये तो रहे आपके क्या, चैम्बर्स ऑफ हार्ट। क्या क्या हो सकता है, 4 चीज़ें मैंने बताई थी, ठीक है। दिस इज़ योर राइट साइड एंड दिस इज़ योर लेफ्ट साइड, राइट। आर्ट्रियो और वेंट्रिकल्स दोनों चीज़ें। लेट्स टॉक अबाउट दी आर्ट्रिया, जैसे हमने कहा था जंक्शन, है ना। ये बहुत ही थिन होता है, यहाँ पे लेस मस्कुलर वॉल्स होती हैं। क्या होती हैं यहाँ पे, लेस मस्कुलर वॉल्स होती हैं। उसके साथ साथ ये छोटी, मतलब जो वेंट्रिकल्स होती हैं आपकी, जो आर्टरीज़ हैं, आर्टरीज़ बेसिकली हमने डायग्राम में देखा था, जो आर्टरीज़ होती हैं और वेन्स होती हैं। जो आर्टरीज़ हैं वो वेंट्रिकल से छोटी हैं। आपका जो आर्ट्रिया है, ये ऊपर वाला, हार्ट के ऊपर वाला पार्ट जो हमने डिस्कस किया था, ये वेंट्रिकल, मतलब नीचे वाले पार्ट से क्या होती है, ये वेंट्रिकल है, इससे क्या होती है, ये छोटी होती हैं, ठीक है।
और उसके साथ साथ ये ब्लड रिसीव करने का काम करती हैं और ये लार्ज वेन्स में, मतलब आपके जो लार्ज वेन्स होती हैं उनमें भेजने का काम करती है ताकि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को पहुंचाया जा सके। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द वेंट्रिकल्स, जो नीचे वाले पार्ट है, इनकी बात करेंगे हम अभी। ठीक है, तो ये वेंट्रिकल्स जो होते हैं ये बड़े होते हैं और मस्कुलर चैम्बर होते हैं और इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हार्ट के जो हमारा ब्लड आया है हार्ट में उसको पंप करें, उसको पुश करें ताकि ये कहाँ जाए, बाहर निकल के जाए हार्ट से, और क्या हो, ब्लड का सर्कुलेशन हो पूरे बॉडी के पूरे ऑर्गन के साथ, जहाँ जहाँ ज़रूरत है और जहाँ जहाँ चाहिए। ठीक है, दीज और ये सारे के सारे जो होते हैं दीज आर कनेक्टेड टू अ लार्जर आर्टरीज, ये आर्टरीज से कनेक्टेड होते हैं क्योंकि हार्ट से जो ब्लड निकल के जाता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, इसलिए वो आर्टरीज से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि आर्टरी ही वो एक वेसल है, ब्लड वेसल, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, कैरी करती है ना, और पूरी बॉडी में सर्कुलेशन का काम करती है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दी अनदर। जो राइट वेंट्रिकल है एंड राइट आर्ट्रियम है, ये कंपैरेटिवली स्मॉलर होते हैं लेफ्ट चैम्बर से, और लेफ्ट वाला चैम्बर बड़ा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ से क्या होना है, ब्लड को पंप करना होता है। इस वजह से द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज़ बिगर दैन द राइट साइड ऑफ अ हार्ट। ओके, और उसके साथ साथ उनके जो वॉल्स होते हैं वो कंसिस्ट क्या करते हैं, कुछ ऐसे मसल्स कंसिस्ट करते हैं जो मसल्स कंपेयर टू द लेफ्ट पोर्शन एंड द साइज डिफरेंट इन बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। क्योंकि अब क्या है कि मान लो कि कोई बहुत भारी चीज़ उठानी है और आपको सामने से एक दुबला पतला आदमी दिखाई दे रहा है, क्या आप उससे कहोगे कि भाई ये उठा दो ज़रा? नहीं, क्यों? क्योंकि उसकी पर्सनालिटी को देख के लगता है कि वो ये काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई हट्टा कट्टा आदमी जा रहा है, उससे कह दिया तो वो तुरंत उठा के आपका दे देगा। तो बेसिकली फंक्शन के बेसिस पे भी क्या है, आपके जो साइजेस हैं उसके बेसिस पे क्या मसल्स के फंक्शन को क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। ओके, वो कौन सा काम करते हैं। ठीक है, एज यू कैन सी दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ योर हार्ट। यहाँ पे बहुत चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी और ध्यान से देना, और मैं जो जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो ज़रूर देखना आप। पहली चीज़ कि जो मैंने बता चुका है वो नहीं बताऊँगा, जो नहीं बताया वो उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। एज यू कैन सी ये जो बीच में आप लाइन देख रहे हो ना, ये दिस इज़ कॉल्ड योर सेप्टम। क्या कहते हैं इसको? सेप्टम कहते हैं, ये देखो। ठीक है, हमने इसको क्या कहा, सेप्टम। और उसके साथ साथ ये रहा आपका एक वॉल जिसे कहा जाता है मिट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल। ये काम क्या करता है, ये ब्लड बॉडी में ब्लड के बैक फ्लो को रोकने का काम करता है। ठीक है, दो तरीके के वॉल्व देखने को मिलेंगे। अगर आपको हम लेफ़्ट साइड में बात करें तो लेफ़्ट में आपको मिट्रल वॉल्व देखना पड़ेगा, लेकिन अगर यही हम राइट साइड की बात करें तो वहाँ पे आपको ट्राइकस्पिड वॉल्व देखने को मिलेगा। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ आप ये जो वाइट पोर्शन देख रहे हो, ये वाइट पोर्शन, इसे कहते हैं कॉर्डेट टेंडिने। कॉर्डेट टेंडिने ये क्या करता है, ये वॉल्व के पास प्रेजेंट है तो ये हेल्प करता है कि वॉल्व ओपन हो, अगर ओपन हुआ तो वो क्लोज भी हो जाए। ठीक है, क्या ओपन हुआ है तो क्लोज भी हो जाए। उसके साथ साथ आपको देखना जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ योर ये एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। ये तीन तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती हैं आपके साइड में। और उसके साथ साथ ये जो मसल्स नीचे वाली दिखाई दे रही हैं, दिस इज़ कॉल्ड योर पैपिलरी मसल। ये क्या कहलाती है, पैपिलरी मसल्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये चार पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये आपके आर्ट्रियम वाला पार्ट हो गया, ये और ये। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। और ये होगा आपका वेंट्रिकल वाले पार्ट दो, और इनमें सारे मैंने स्ट्रक्चर्स बता लिए। बस बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने बताया, वो वही याद रखना। ठीक है, और ये है आपका लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, जिसका काम होता है कि बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताऊँगा क्यों। और यहाँ आप देख सकते हो ये आपका राइट पल्मोनरी वेन्स है और ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स है। ठीक है, समझ गए? गॉट इट? ओके, लेट्स मूव टू दी अनदर। यहाँ पे बात करेंगे हम किसके बारे में, वॉल्व्स के बारे में। वॉल्स, वॉल, दीवार वाली वॉल नहीं वॉल वाली वॉल। अरे भाई, दीवार वाली नहीं, वॉल्स। ठीक है, जो बैक फ्लो को रोकने का काम करती हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द वॉल्व्स। जो होते हैं ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। लाइक I'll draw a diagram, I'll show you। यहाँ से मान लो कि एक ये फ्लैप लाइक डायग्राम है, ये एक पाइप है ट्यूब जिसमें फ्लो होना है। तो ये जो फ्लैप है ये बंद हो जाएगा, है ना। ये फ्लैप क्या होगा, बंद हो जाएगा।
एक बार अगर कोई चीज़ बाहर गई तो ये ओपन, जैसे कोई चीज़ बाहर यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है कुछ फ्लो करके, तो ये ओपन हो जाएगा बाहर की तरफ, लेकिन जैसे ही वो जाना बंद हो गया फ्लैप गिर के बंद हो जाएगा, तो ये दोबारा खुल नहीं पाएगा। समझ गए? तो ऐसे ही वॉल्व होता है जो काम करता है कि कोई चीज़ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सके, दोबारा दूसरे डायरेक्शन में फ्लो ना कर सके। गॉट इट? पहला है जो वॉल आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ योर आर्चियो वेंट्रिकुलर वॉल। यहाँ पे दो नाम है, आर्चिया और वेंट्रिकल्स। तो जो आर्चिया और वेंट्रिकल से बीच में वॉल होता है दैट इज़ कॉल्ड आर्चियो वेंट्रिकुलर वॉल। और ये बीच में होता है किसके? वेंट्रिकल्स और आर्टरिया के बीच में। और उसके साथ साथ ये जो वॉल्स हैं एंड राइट वेंट्रिकल एंड राइट आर्टरियम में, जिसे मैंने नाम बताया था, क्या कहते हैं? दैट इज़ योर ट्राइकस्पिड वॉल। कहाँ पे प्रेजेंट है? आपके राइट वेंट्रिकल और राइट आर्टरियम में। गॉट इट? एंड उसके साथ साथ जो कि आपके लेफ़्ट और राइट आर्टरियम में लेफ़्ट वेंट्रिकल और लेफ़्ट आर्टरियम मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? मिट्रल वॉल्व। गॉट इट? समझ गए? अगला जो वॉल है दैट इज़ योर सेमिलुनर वॉल। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? विल टॉक अबाउट। ये जो होता है आपके लेफ़्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा के बीच में होता है, क्योंकि जब ब्लड का पंप होना होता है तो वो उस टाइम ये काम आता है। हार्ट से जो ब्लड निकल के पूरे ऑर्गन के पास जाता है तो उस टाइम ये सेमिलुनर वॉल काम आती है। और ये साथ ही साथ ये आपके पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में मिलता है। ठीक है? क्या? पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखाया था। ओके? गॉट इट? समझ गए? दिस इज ऑल अबाउट दी वॉल्व्स एंड विल टॉक अबाउट द ब्लड वेसल्स जो इन्वॉल्व होते हैं आपके सर्कुलेशन में। पहला है आपका वेन्स। ठीक है? मैंने कहा था मैं बात करूंगा इन सब के बारे में। तो पहला है आपका वेन्स। जो वेन्स होती हैं ये सप्लाई करती हैं क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद रखना, वेन्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। और ये होता कहाँ से है? हार्ट के थ्रू इंफीरियर या सुपीरियर वेना कावा, जो अपर एंड लोअर वाला मैंने दिखाया था। जैसे ये हो गया आपका हार्ट, और सॉरी ये बना दिया समझाने के लिए। ठीक है? तो यहाँ पे एक आपने देखा था और एक यहाँ पे आपने देखा था। तो ये सुपीरियर वाला हो गया, ये इन्फीरियर वाला हो गया। तो ये बॉडी के नीचे वाले पार्ट से कलेक्ट करेगा, बॉडी के अपर वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगा। तो इसमें क्या काम आती है? आपकी वेन्स ही काम आती हैं। क्या? वेन्स काम आती हैं। समझ गए? और ये इवेंचुअली करती क्या है? ड्रेन्स इनटू अ राइट आर्टरियम। अब जो भी लेके आई हैं ये क्या करेंगी? आपके हार्ट के, जैसे मैंने डिवाइड किया तो ये राइट आर्टरी में आके कलेक्ट कर लेंगे। गॉट इट? ये वेन्स का काम है। और दूसरा है आपकी कैपिलरीज। दूसरा क्या है आपकी? कैपिलरीज। कैपिलरीज की बात करें तो ये छोटे छोटे पतले पतले टाइनी ट्यूब लाइक वेसल्स होते हैं जो कि एक नेटवर्क बना से किसकी? आर्टरीज एंड वेन्स की, दोनों के नेटवर्क बनाते हैं ताकि बॉडी के ऑर्गन के हर एक कोने तक ब्लड का सर्कुलेशन हो सके। थर्ड है योर आर्टरीज। अगर हम आर्टरीज की बात करते हैं तो आर्टरीज क्या होती हैं? एक मस्कुलर वॉल ट्यूब होती हैं। मेनली इनका काम होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से दूर ले जाना, मतलब दूर ले जाने का मतलब होता है, विच मीन्स कि ट्रांसपोर्ट द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू दी ऑल ऑर्गन्स विच आर नीडेड, है ना? जो जो ऑर्गन्स को ज़रूरत है उनको ये भेजने का काम करती हैं। ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑल्सो। एंड एओर्टा एक ऐसा लार्जेस्ट आर्टरीज है एंड एक ब्रांच है जो अलग अलग आर्टरीज के में डिवाइडेड है, जो बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाता है। ठीक है? एओर्टा जो है वहाँ पे एक जंक्शन है आर्टरीज का, वो आगे जाके अलग अलग आर्टरीज में डिवाइडेड है जो बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाता है और वो अपने ब्लड को सप्लाई करता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है। ठीक है? This is all about the blood vessels. Okay, this video is we talked about the heart and vessels and walls. जो जो इम्पोर्टेंट था उस चीज़ के, उस सारी चीज़ को हमने कवर किया। अब अगली वीडियो में हम जो बात करेंगे दैट इज़ योर सर्कुलेशन, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन और ब्लड सर्कुलेशन किस तरीके से होता है उस चीज़ को देखेंगे। और ध्यान से इस वीडियो को देखना, ये वाली वीडियो, ताकि आपको अगली वीडियो और भी अच्छे से समझ में आए। और हाँ, मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे इस टाइम पे और अपनी पढ़ाई भी जारी रखे होंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो में नए हो, चैनल पे नए हो, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी पढ़ाई हो सके। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ वेन्स। व्हाट? एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ वेन्स। वेन्स के बारे में बताना है। गॉट इट? तो वो कौन बताएगा? आप लोग बताओगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि वेन्स क्या होते हैं। ओके,
अगला क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ब्रीफली एक्सप्लेन करना है ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर। मैंने आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों बताया है, तो ब्रीफली मैंने पूछा है, तो बेसिकली आप समझ सकते हो 3 से 4 लाइन में आपको डिस्क्राइब करना है, और हाँ डिटेल नहीं, ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। समझ गए? अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो यू आर अ टैलेंटेड बॉय, यू आर अ टैलेंटेड बॉय। लेकिन अगर नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, आई विल बी देयर फॉर योर हेल्प। नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको ज़रूर मिलूंगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ कि अगले वीडियो में आप मिलेंगे और आपसे बातें होंगी और मुलाकात होगी और टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसी के साथ साथ अलविदा दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, जाते जाते लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अपने आप को सुरक्षित रखें, सेफ रखें, अपने घर में रहें, ज़रूरत पड़े तो ही बाहर निकलें। धन्यवाद।